So let us continue with remaining two questions of this chapter. और जो बाकी के कुछ क्वेश्चंस है फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जांपल्स वो मैंने नहीं लिए, विच मींस इट इज फॉर यू टू प्रैक्टिस एट होम. तो आखिरी दो क्वेश्चंस. A person uses spectacles of number +2. For example, I use a spectacle of number -2. माइनस मतलब कॉनकेव, माइनस मतलब कॉनकेव लेंस, मतलब जिनको दूर का क्लियरली नहीं दिखता दे यूज नेगेटिव नंबर का चश्मा, जिनको पास का नहीं दिखता दे यूज प्लस नंबर स्पेक्टाकल. So a person uses spectacles of number +2 for reading purpose. This is really important. मैंने जैसे बोला पास का नहीं दिखता, इसका मतलब ये जो +2 नंबर का स्पेक्टाकल है, इट कैन बी यूज एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप. क्योंकि याद होगा सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 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 ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ. तो याद रखना प्लस नंबर का चश्मा जो होता है वो नॉर्मली एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए यूज होता है, क्योंकि पास का नहीं दिखता है, तो द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू यू, राइट, such that the object distance is between focal lengths. For reading, a person uses spectacle of number 2 for reading. Determine range of magnifying power, मतलब angular magnification possible. It is a concavo-convex lens. Concavo-convex मतलब एक surface concave है, दूसरा convex है. Having curvature of one of the surfaces to be 10 centimeter. Estimate that of the other. तो ये जो लेंस है कॉन्केवो कॉन्वेक्स है, उसमें से एक सरफेस का रेडियस दिया है आपको 10 और दूसरे का पूछा है. तो रिमेंबर मैंने कल भी बताया था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप के इन टोटल 4 फॉर्मूला थे. एक था d/u, एक था d/v प्लस d/f. स्पेशल केसेस अगर आप देखोगे तो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट ddv, magnifying power when the image is formed at ddv, this is equal to d upon d plus d by f, which is 1 plus d by f. And magnifying power when the image is formed at infinity, it is d upon infinity plus d by f. d upon infinity is 0, बचा d by f. तो d by f ये छोटा नंबर है, 1 plus d by f is लार्जर नंबर. मतलब जब हम रेंज फाइंड करेंगे तो मिनिमम टू मैक्सिमम फाइंड करते हो, तो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज लोअर लिमिट d by f, व्हाट इज अपर लिमिट 1 plus d by f. तो लोअर लिमिट इज d by f, अपर लिमिट इज 1 plus d by f. d by f and 1 plus d by f, तो ये पता होना चाहिए. तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे. सबसे पहले इन गिवन क्वांटिटी आपको नंबर बताया है. नंबर मतलब पावर होता है. नंबर ऑफ स्पेक्टाकल मतलब पावर, तो पावर कितना दिया है +2. बट डू यू नो पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ इज 1 अपॉन पावर. 1 अपॉन पावर मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5. और पावर होता है डायोप्टर में. पावर अगर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ होता है मीटर में. इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.5, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 50 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज, 50 सेंटीमीटर. इसके आगे आपको बताया है व्हाट एल्स इज गिवन टू यू. आई एम टेलिंग यू, तुम दोनों तुम्हारे पीछे अगर वापस दिखे तो फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 10.5. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 10.5. यहाँ तक क्लियर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाउ मच 10.5. हैविंग कर्वेचर ऑफ वन ऑफ इट्स सरफेस टू बी 10 सेंटीमीटर. ये कौन सा लेंस था, कॉन्केवो कॉन्वेक्स. तो दिस इज कॉन्केवो कॉन्वेक्स, मतलब समथिंग लाइक दिस. एक सरफेस कॉन्केव है, पहला सरफेस कॉन्केव है, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है. तो ऐसा आएगा. पहले सरफेस का रेडियस दिया है आपको 10, दूसरे का पूछा है, तो r1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर.
और R1 आएगा माइनस, क्योंकि पहले सरफेस का सेंटर आएगा लेफ्ट में, और R2 तो फाइंड ही करना है, जो फाइंड करते हैं उसके कन्वेंशन यूज नहीं करते, राइट। देन इसके आगे दो चीजें पूछी है, एक तो रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, दूसरा एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द सेकंड सरफेस। तो फाइंड करने के लिए दो पैरामीटर है। नंबर वन, आपको फाइंड करना है मैग्नीफाइंग पावर का रेंज, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। तीसरा आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ R2 एंड फॉर्मूला यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए, अभी अभी बताया था मैंने। मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर इज D by F. Number two, maximum value of magnifying power is 1 plus D by F. मतलब D by F फाइंड करो, उसमें 1 ऐड करो, डन। नंबर थ्री, क्या फाइंड करना है? R2। अब R2 का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? 1 by F इक्वल टू म्यू माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2। तो लेंस मेकर इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि F पता है, म्यू पता है, R1 पता है, तो R2 यहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो 1 by 1 सॉल्यूशन, यू विल स्टार्ट विथ 1 by 1। सबसे पहले नंबर वन, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर D अपॉन F। D की वैल्यू है 25 और 1 by F मतलब पावर, या तो फिर फोकल लेंथ फाइंड किया ही है तो फोकल लेंथ। तो व्हाट इज F वैल्यू? 50। ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो करेक्ट है। तो 1 था एंड 2 था, 1 by 2 मतलब 0.5, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 plus 0.5। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1 plus D by F, 1 plus 0.5 मतलब 1.5। ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। नंबर थ्री, 1 अपॉन F इक्वल टू म्यू माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2। इसमें से क्या फाइंड करना है आपको? क्या? R2। तो R2 का कन्वेंशन यूज होगा क्या? नहीं। R1 क्या आएगा? नेगेटिव, माइनस। तो ये यूजिंग साइन कन्वेंशन R1 विल बी नेगेटिव। F क्या आएगा? F क्या आएगा? F पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। पावर क्या दिया है आपको? पावर क्या दिया है? +2। व्हाट इज फोकल लेंथ? 1 अपॉन पावर। अगर पावर पॉजिटिव तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही है वो। और पार्ट्स का देखने के लिए ऐसा लेंस यूज करते हैं विच बिहेव्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। पुट वैल्यू, F की वैल्यू 50, म्यू की वैल्यू 10.5 माइनस 1, 10.5 दिया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 10.5 था, क्या दिया था? 10.5, यस 10.5 जो दिया है वो सब्स्टिट्यूट करना। माइनस 1 by R1 कितना था? 10, माइनस 1 by R2। तो इसको सॉल्व कर लो। 10.5 माइनस 1 9.5, और ये माइनस साइन कॉमन निकाल लो। माइनस साइन कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आया? 1 by 10 plus 1 by R2। इसको शिफ्ट कर दो, तो 9.5 और 10 कितना? 95 विद अ माइनस साइन। तो 1 by 10 plus 1 by R2, therefore 1 by R2 इक्वल टू, इसको शिफ्ट करेंगे, कितना आएगा? माइनस 1 by 95 माइनस 1 by 10, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर कंफ्यूजन होता है, जो हो सकता है, तो माइनस साइन को पहले ही बाहर निकाल लो। 1 by 95 plus 1 by 10, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 into 1 is 10 plus 95 अपॉन 10 into 95 मतलब 950। तो 1 by R2
is minus 105 upon 950, right? So R2 will be equal to minus 950 upon 105. So 100 9 the 900 बराबर एंड 5 9 the 45. तो ये आंसर आपका रफली आएगा 9.5 के आसपास अप्रोक्सीमेटली. एग्जैक्ट देखोगे 950 by 105, 950 by 105, 9.047. तो ठीक है 9.047, राइट. तो कितना आया ये माइनस 9.047 सेंटीमीटर. 950 अपॉन 105. तो आंसर क्या आ रहा है, लेट मी जस्ट वेरीफाई. जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर, तो दैट इज करेक्ट. लगभग यही आंसर आता है माइनस 9 पॉइंट समथिंग. इट इज माइनस 9 पॉइंट समथिंग. जो भी है दिस इज व्हाट यू गेट. एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशंस. तो नंबर 1 यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डी इज 25 एंड एफ इज 50. 50 था क्या, चेक कर लो. पावर कितना है 2. तो 1/2 मतलब कितना 0.5. 0.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर. ये करेक्ट है. R1 की वैल्यू 10 दी थी क्या, यस ये भी करेक्ट है. तो नो प्रॉब्लम. ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे आर ऑल करेक्ट. सिर्फ प्रॉब्लम अगर है तो कुछ यहाँ पे हो सकता है. फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ये नंबर है. R1 माइनस है, R2 फाइंड करना है. तो यहाँ पे R2 के लिए हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे. F इज 50, यस. 10.5 माइनस 1 इज 9.5. 9.5 ये 50, ये 50 से मल्टीप्लाई करना था. हमने कहाँ से मल्टीप्लाई किया, 10 से. तो ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 50 से. तो दिस इज वेयर एक छोटी सी भी गलती अगर हुई तो गए. तो ये आ गया 50. तो यहाँ थोड़ा सा अभी नंबर चेंज होगा. तो दिस विल बी 50 इंटू 9.5. ये 50 है. 50 मतलब 5 इंटू 10. 50 मतलब 5 इंटू 10. तो 50 का 0 निकाल दिया तो यहाँ का पॉइंट भी हटा. 9.5 इंटू 50 मतलब 5 इंटू 95. तो इसके आगे सिर्फ थोड़े से कैलकुलेशन हमको चेंज करने पड़ेंगे तो आंसर एक्यूरेट आ जाएगा. तो bring this here. So 1 by R2 will be minus 1 by 5 into 95 minus 1 by 10. Take out minus sign common. माइनस साइन के साथ और एक काम कर सकते हो, 5 भी कॉमन निकाल सकते हो. अगर 5 कॉमन निकाला तो 1 by 95 प्लस ये था 10. 10 मतलब 5 इंटू 2. 5 कॉमन आ गया तो कौन बचा 2. Therefore 1 by R2 equal to minus 1 by 5. 2 plus 95 मतलब 95 into 2 मतलब 99 की 180 और 5 ऊपर 10 कितना 190. कितना 190. तो R2 कितना आएगा 190 into 5 upon 97 with a minus sign. अब ये 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए और आएगा. तो 190 into 5 upon 97. 190 into 5 950 divided by 97 divided by 97. 9.79. एग्जैक्ट आंसर यही है 9.79. और माइनस भी आना चाहिए था. क्यों आना चाहिए था माइनस, क्योंकि सेकेंड सरफेस इसका भी सेंटर कहाँ है, टू द लेफ्ट. तो R2 क्या आना चाहिए नेगेटिव, और R2 नेगेटिव है क्या, यस. तो डन. दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay, so let us go ahead with the last question of this chapter. और सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये. It is related to let us see, it is related to microscope या फिर टेलीस्कोप, दोनों में से एक. फोकल पावर ऑफ आई लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्योंकि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दे आर मोर और लेस सेम स्ट्रक्चर वाइज. दोनों में दो लेंस होते हैं. तो डिफरेंस इतना है कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल होता है और आईपीस लेंस बड़ा होता है, और टेलीस्कोप में उल्टा होता है. ऑब्जेक्टिव लेंस इज वेरी लार्ज इन साइज एंड objective is very large in size and eyepiece is very small in size. Focal power
ऑफ आई लेंस, आई लेंस मतलब आई पीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक 6 डायोप्टर। तो साथ में हम गिवन डेटा भी लिखते जाएंगे और डायग्राम वापस ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो इन केस ऑफ गिवन डेटा फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस मतलब एफ ई इज हाउ मच, 6 डायोप्टर। फोकल लेंथ की फोकल पावर, फोकल पावर, पावर मतलब पी। तो पावर ऑफ आई लेंस इज 6 डायोप्टर। और अगर आपके पास पावर ऑफ आई लेंस है तो यहाँ से आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विल बी 1 अपॉन पावर ऑफ आई लेंस। 1 अपॉन पावर इज 1/6। अगर पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ होता है मीटर में। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100। तो 100/6 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। 100/6 मतलब 50/3, 50/3, 250 का एंड 2 3 तो 50/3 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस मिल गया। अब आगे क्या बोला है, द माइक्रोस्कोप इज टू बी यूज फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। माइक्रोस्कोप इज टू बी यूज फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, उससे पहले पता होना चाहिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या है। Magnifying power is magnification produced by objective and magnifying power of eye lens. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होने की वजह से दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है मैग्नीफाइंग पावर। तो याद होगा हमने डिराइव किया था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, जिसका फॉर्मूला और एक होता है V0/U0 इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस थे इसके लिए कि दोनों के दोनों यूज होने चाहिए। तो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। मैग्निफिकेशन ये वर्ड जब यूज करते हो तो V0/U0 या तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, राइट, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। आईपीस मतलब सिंगल लेंस, और सिंगल लेंस का मैग्नीफाइंग पावर के 4 फॉर्मूला है, D/U, D/V प्लस D/F। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV तो 1 प्लस D/F, एंड इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी देन D/F। ये चारों याद होना चाहिए। आगे आगे बोला है the microscope is to be used for maximum magnifying power of at least 12.5। तो जो माइक्रोस्कोप है उसका मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर हमको चाहिए और वो कितना है 12.5। देन द पैकिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब जिस सप्लायर से आपने वो माइक्रोस्कोप खरीदा उसने उसके ऊपर लिखा था द पैकिंग इंस्ट्रक्शंस डिमांड दैट the length of microscope should be 25 सेंटीमीटर। और ऐसा क्यों बोला है, जब आप माइक्रोस्कोप परचेस करते हो तो वो डायरेक्टली असेंबल नहीं आता है, वो ओपन आता है, उसका ट्यूब आपको फिट करना पड़ता है। तो पैकिंग इंस्ट्रक्शन डिमांड दैट मतलब यूजर मैनुअल में लिखा है कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस का डिस्टेंस कितना रखना है आपको 25। और अगर आपको माइक्रोस्कोप याद है जो होना चाहिए, नहीं तो बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस इज अ बिगर लेंस and eyepiece is a smaller one। या eyepiece आ गया। Then ये है कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर आपको इसका वर्किंग याद है जो नॉर्मली होना चाहिए, हम इंटेंशनली ये ऑब्जेक्टिव का फोकल पॉइंट है, राइट, हम जानबूझ के ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्यों, क्योंकि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड focal point, image obtained is real, inverted and magnified, or real image in case of lens is on the other side। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा ऑन द अदर साइड, करेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देंगे हम लोग AB। इसका इमेज बन गया A1 एंड B1। A1 B1 बोलो, A' B' बोलो, डजंट मैटर, ये आ गया इसका इमेज। तो A' B' या A1 B1 कौन है, इमेज है, किसने बनाया है, ऑब्जेक्टिव में। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, कितना हो गया, क्या है ये, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस।
और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से, इसको हम डिनोट करते हैं यूओ। व्हाट इज दिस? यूओ। फिर ये जो इमेज था जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया था, ये होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? आईपीस के लिए। और इंटेंशनली हम इसका एडजस्टमेंट ऐसा करते हैं जैसे ऑब्जेक्ट का बियॉन्ड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, वैसे ही ये जो इमेज है इट इज विद इन फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस। तो ये आईपीस के फोकल पॉइंट से पहले ही आ गया। बेसिक क्लियर होगा। जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के बाहर होता है, उससे दूर होता है, तो इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। जब ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ होता है तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मतलब इसका जो फाइनल इमेज बनेगा, दैट फाइनल इमेज, वो जो फाइनल इमेज बनेगा वो फाइनल इमेज होगा, क्या होगा? क्या होगा? इरेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? A1 B1। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? A1 B1। इसका इमेज बन गया A2 B2। यहाँ तक क्लियर? अरे ये मैंने पूरा बताया तेरी, आई हैव टोल्ड यू द कंप्लीट थिंग। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोपी आईपीस है, ओके फाइन। तो यू आर सेइंग कि सिर्फ इसको उल्टा करना, ठीक है, बाकी थ्योरी तो चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ गुड, फाइन। लेंस उल्टे कर दिए, हो गया, फाइन, क्लियर यहाँ तक? बाकी सब सेम है। ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकल पॉइंट के पीछे। फोकल पॉइंट के पीछे मतलब रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, करेक्ट। ये जो इमेज है किसने बनाया? ऑब्जेक्टिव ने। ये कहाँ रखा आपने? विद इन फोकल ऑफ आईपीस, विद इन फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। किसके लिए है? आईपीस के लिए। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का। किसके लिए? आईपीस के लिए। और ये डिस्टेंस क्या है? इमेज डिस्टेंस। ये किसके लिए है? आईपीस के लिए, बीई। इज दिस क्लियर? ध्यान ध्यान दो। The packing instruction demand that the length of tube is 25। अब एक चीज जो गड़बड़ करती है, VO मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव इज टू द राइट, तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। UE इज टू द लेफ्ट, तो क्या लेते हैं? नेगेटिव। लेकिन लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप लेते वक्त, लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? तो लेंथ ऑफ ट्यूब मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो लेंथ लेते वक्त कभी भी रिमेंबर मॉड वैल्यू लेना। क्या आएगा? लेंथ, लेंथ किसका डिस्टेंस है? VO प्लस UE। तो व्हाट इज लेंथ? VO प्लस UE। तो मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ UE, ये कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? गुड। देन आगे, डिटरमाइन मिनिमम फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। डिटरमाइन मिनिमम फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब हमको दिया था फोकल पावर ऑफ आईपीस और हमसे पूछा व्हाट इज फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव नंबर टू, हाउ मच विल इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर बी। पहले क्या बोला? डिटरमाइन मिनिमम फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर क्या बोला है? हाउ मच विल इट्स मतलब किसका? ऑब्जेक्टिव का। हाउ मच विल इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर बी इफ इट इज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना है? 1.5। और क्या पूछा है? व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब R0, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इंटरेस्टिंग है। प्रोवाइडेड यू नो दिस डायग्राम, AB रियल ऑब्जेक्ट, A1 B1 image formed by objective which is virtual object for eyepiece, A2 B2 is final image formed by eyepiece which is inverted with respect to real object। AB प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, A1 B1 और A2 B2 प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? पक्का? क्या क्या फाइंड करना है?
क्या क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है? पीओ, व्हाट इज पीओ? पावर, किसका पावर? ऑब्जेक्टिव लेंस का, एन आर ओ। तो अब आएगा असली मजा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ काम होता नहीं है। तो फॉर्मूला, अगर आपको पावर फाइंड करना है तो आपको पहले फोकल लेंथ फाइंड करना है। फोकल लेंथ फाइंड करोगे तो पावर मिलेगा, क्योंकि फोकल लेंथ आपको आई पीस का दिया है। आपको फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का दिया है क्या? नहीं, किसका दिया है? आई पीस का। गुड। देन 1 अपॉन फोकल लेंथ, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। हाउ डू यू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव? फोकल लेंथ जनरली कैसे फाइंड करते हो? म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। हमको R1 R2 तो पता ही नहीं, वो भी पूछा है कि नहीं? तो नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन ठीक है लिख लेते हैं फॉर्मूला। म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2 लिख लेते हैं, देखते हैं यूज होगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। राइट, क्लियर यहाँ तक? देन अब और एक फॉर्मूला था, 1/FO इक्वल टू, यू नो व्हाट इज 1/F? 1/V माइनस 1/U, और प्लस का जब मिरर हो, ये कौन है? लेंस है। राइट, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमको यूज करने हैं। FO फाइंड करना है तो VO, और क्या चाहिए? UO। VO एंड UO। हमारे पास ना VO है ना UO है, क्या? नहीं। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ विल यू फाइंड ऑल दिस पैरामीटर्स। तो क्या करेंगे अब? डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाई यू नीड दिस डायग्राम। डायग्राम से कम इतना तो पता है, दो चीजें पता है, लेंथ इज VO प्लस UI, और एक चीज आपको बताइए, क्या बताइए? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो स्टार्ट यहां से करो, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फॉर्मूला क्या था? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। बराबर। अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम चाहिए तो इन दैट केस, अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस भी मैक्सिमम चाहिए। दो नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? अगर दोनों में से एक कांस्टेंट है, सपोज m0 कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा? जब दूसरा नंबर मैक्सिमम हो। अब मैं दूसरा नंबर ही क्यों मैक्सिमम लिख रहा हूँ? दूसरा नंबर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ अ सिंगल लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंगल लेंस, उसका फॉर्मूला क्या था? दो फॉर्मूला थे, d/f और 1 + d/f, d/f एंड 1 + d/f। तो 1 + d/f ये बड़ा है या d/f बड़ा है? 1 + d/f। अब सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड किसका है ये? आईपीस का। 1 + d/f किसका? आईपीस का। ये 1 क्यों आया? d/v था ना, d/v था, तो 1 क्यों आया वो? बिकॉज इमेज इज फॉर्म दैट DDV। मतलब मैक्सिमम आने का मतलब ये है कि इमेज इज फॉर्म एट DDV, मतलब 25 सेंटीमीटर। तो हमको ढूंढना है ये वैल्यू, वी हैव टू फाइंड इट आउट, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मैग्निफिकेशन इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस। कौन सा लेंस? आई लेंस। MO ये कांस्टेंट है, राइट? तो अगर मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होना है तो आई पीस का मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होना है। मैक्सिमम यहाँ पे दो वैल्यू थे, d/f और 1 + d/f, तो 1 + d/f इज मैक्सिमम। लेकिन ये 1 आया क्यों था? क्योंकि इमेज बना था DD पे, मतलब VE मिल गया, तो VE मिल गया। तो हमारे पास अब VE का इंफॉर्मेशन है। गोइंग बैक हियर, VE का इंफॉर्मेशन है। अब VE का इंफॉर्मेशन है और लेंथ ऑफ ट्यूब का इंफॉर्मेशन है। लेंथ ऑफ ट्यूब इज VO + UE इक्वल टू 25। बराबर। अगर मुझे UE मिल गया तो मुझे VO मिल जाएगा। UE क्यों फाइंड करना है?
क्यों यूवी फाइंड करना है? क्योंकि वीओ चाहिए। वीओ क्यों चाहिए? क्योंकि एमओ मिला। व्हाट इज एमओ? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? वीओ बाय यूओ। ये मिल जाता है और ये मिल जाता है तो हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट? तो ये इट इज लाइक अ मूवी, आखिरी में समझ में आता है कि कौन सा पैरामीटर क्यों फाइंड किया। तो थोड़ा रिलैक्स, अच्छे से समझ लो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देन अब VO प्लस UE इक्वल टू 25, और हमने अभी अभी फाइंड किया, क्या फाइंड किया? VE। और FE भी तो दिया था क्या FE? यस दिया है। गुड। तो हमने जो फॉर्मूला लिखे, एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म में लिखना मतलब ऑब्जेक्टिव पे अप्लाई करो या फिर आईपीस पे अप्लाई करो, चलेगा। तो अगर मैं आईपीस पे अप्लाई करता हूँ, राइट, यूजिंग 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आईपीस के लिए किया तो ई एंड ई। वी पता है, यस। एफ ई पता है, यस। तो क्या मिल जाएगा? यूई। यूई को यहाँ शिफ्ट कर लो। 1/ue इक्वल टू 1/ve माइनस 1/fe। यूजिंग साइन कन्वेंशन, बी वेरी केयरफुल। क्या फाइंड कर रहे हो? तो किसका कन्वेंशन यूज नहीं होगा? यूई का नहीं होगा। वीई इमेज डिस्टेंस वीई, ये लेफ्ट में था। किसके लेफ्ट में था? आईपीस के। क्योंकि हम फॉर्मूला में सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं? आईपीस, आईपीस एंड आईपीस। तो ये क्या लिखोगे? माइनस। और आईपीस होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव ही रखो। 1/ue इक्वल टू, माइनस दोनों में है, कॉमन निकाल लिए, 1/ve प्लस 1/fe। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? यस। तो 1/uv इक्वल टू माइनस 1/25, और फोकल लेंथ क्या आया? 50/3। याद है क्या? 50/3 अभी तो फाइंड किया था। 50/3 मैंने इसलिए बोला, ये 3-4 क्वेश्चन सब मिक्स करके दे दिए, करो। एक फाइंड करने गए, दूसरा भूल गए, तो दूसरा भूलना नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। 50 plus 75, 125 upon 25 into 50. तो 1/u इक्वल टू माइनस 50 प्लस 75, मतलब कितना आ गया ऊपर? 125, नीचे कितना है? 25 इंटू 50, 25 इंटू 50। 1 जा एंड 5 जा, 1 जा एंड 10 जा। तो 1/ue इक्वल टू माइनस 1/10, बराबर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस इज माइनस 10 सेंटीमीटर, और नेगेटिव आना भी चाहिए था क्योंकि आईपीस से ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है। आईपीस से ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, तो माइनस आया। यस, करेक्ट। यहाँ तक अब हमको क्या क्या मिल गया? हमको यूई मिल गया, हमको वीई भी मिल गया, और हमको एफई भी मिल गया। यूई फाइंड क्यों किया था? क्योंकि हमको वीओ चाहिए। वीओ कैसे मिलेगा? तो यूई प्लस वीओ, ये क्या था? लेंथ ऑफ ट्यूब था। क्या था ये? लेंथ ऑफ ट्यूब था। तो लेंथ ऑफ ट्यूब वाज वीओ प्लस यूई। ये कितना है? 25। ये फाइंड करना है। यूई कितना आया? नहीं, माइनस नहीं, मैंने इसलिए बोला कि मॉड। याद है क्या? डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। मुझे पता है वो लेंस के लेफ्ट साइड में है, लेकिन ये डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वीओ कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। और वीओ ये राइट साइड में था ऑब्जेक्टिव के। वीओ ये ऑब्जेक्टिव के राइट में था, तो पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव है। वीओ मिल गया, करेक्ट। यू हैव ऑब्टेन वीओ। देन अब हमको फाइंड क्या करना है? पीओ एंड आरओ। पीओ विल बी 1/, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमने अभी तक फाइंड किया क्या? नहीं, करना पड़ेगा। कैसे करोगे? कैसे करेंगे फाइंड? 1/VO minus 1/UO. What is 1/ focal length? 1/V minus 1/U. करेक्ट। तो फोकल लेंथ चाहिए तो VO चाहिए, इसलिए पहले VO फाइंड कर ली, लेकिन तो UO भी तो चाहिए, तो UO कहाँ से लाएंगे अब? तो बोला ना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये।
घूमते रह जाओगे। अब बताओ कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? गो बैक, गो बैक, गो बैक हियर, वेट। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 25 दिया है, दिया है क्या? यस। और हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जिसमें मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम इज एमओ विच इज 1 + b/fe। तो अब ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, वी विल हैव टू थिंक maximum magnifying power is MO 1 + d/fe. You know this is 12.5. You know what is d? It is 25. You know fe था 50/3, है ना? 1 and 2 जा। So 12.5 equal to MO 1 + 1/2/3 मतलब 3/2. 1 + 3/2 is 5/2. Very good. 5/2. 5/2 बराबर 25 equal to MO into 5. 1 and very good. MO मिल गया। MO मैग्निफिकेशन कितना है? 5। लेकिन आपको पता है, क्या पता है? MO इक्वल टू VO/UO। तो फिर UO कितना है? VO/MO। VO तो फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था हमने? 15। और MO कितना आया? 5। तो ये कितना आया? 3। मिल गया 3। लेकिन वो लेफ्ट में था तो फिर माइनस आएगा, वो बाद में करेंगे, माइनस वो कर लेंगे बाद में। हमारा अब एक काम तो हो गया कम से कम। क्या मिल गया? फोकल लेंथ। कैसे मिलेगा? 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/VO। पावर फाइंड करना है मतलब फोकल लेंथ फाइंड करना है, बिकॉज पावर इज 1/फोकल लेंथ। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, using sign convention 1/FO इक्वल टू VO। ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाया था, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया था वो राइट में था। किसके राइट में था? ऑब्जेक्टिव लेंस के राइट में था। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है? लेफ्ट में, बराबर। तो 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस माइनस प्लस 1/, what was 1/VO? 15। UO 3। Very good. So 1/FO equal to 3 + 15, 18/45। 9 का टेबल पता होगा, 9 2 9 5। 1/फोकल लेंथ मतलब ही होता है पावर। सब कुछ था सेंटीमीटर में, तो ये भी किसमें है? सेंटीमीटर में। किसमें है? सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर है। एवरीथिंग यू हैव कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर। हमको अगर मतलब 1/सेंटीमीटर, आई अंडरस्टैंड फोकल लेंथ इज 1/सेंटीमीटर। हमको पावर चाहिए होता है डायोप्टर में। किसमें? डायोप्टर में अगर हो तो फोकल लेंथ किसमें चाहिए? मीटर में। यहाँ पे किसमें है? तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या था ये? 2/5 पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 नहीं होते, 10⁻⁻2 होता है। नहीं तो बोलोगे 1 सेंटीमीटर 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 बराबर। तो 2/5 ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 1 and 20 × 2। तो व्हाट इज पावर? 40। कितना? 40 बराबर। पक्का? 40 डायोप्टर। 40 डायोप्टर। इज दिस क्लियर? 100%? गुड, वेरी गुड। यहाँ तक हो गया, ये मिल गया। अभी भी बाकी है RO। अब सिंपल है, यू नो लेंथ मेकर इक्वेशन 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि R1 और R2 दोनों का कर्वेचर सेम है। अगर नहीं होता तो बोला होता। बोला है कि इन्होंने? नहीं बोला, नहीं बताया ना, तो अज्यूम करना पड़ेगा तो सेम है। किसके लिए फाइंड कर रहे हो? किसके लिए फाइंड कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव। किसके लिए फाइंड कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव। तो 1/फोकल लेंथ। और साइन कन्वेंशन भूलना नहीं। कौन सा लेंथ होता है ये?
कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स, पहला सरफेस उसका सेंटर राइट में, ये ऐसा होता है ना लेंस, तो पहले का राइट में, तो R1 इज पॉजिटिव, तो R1 इज पॉजिटिव राइट, लेकिन R1 की वैल्यू कितनी है R, कितनी है R, किसका R, ऑब्जेक्टिव का R। R2 कहाँ होता है लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब क्या माइनस, लेकिन ये क्या है माइनस RO, क्योंकि R1 R2 दोनों क्या है RO, तो 1/FO इक्वल टू म्यू नॉट -1 1/RO प्लस 1/RO 2/RO। हमें क्या चाहिए था, क्या चाहिए RO, yes। तो RO इक्वल टू, RO शिफ्ट कर दो, FO को वहां शिफ्ट कर दो, तो 2FO म्यू O -1, तो 2 into FO, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, अभी फाइंड किया, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, 5/2 क्या सेंटीमीटर, बराबर, मतलब कितना 2.5, तो 5/2, 5/2 व्हाट इज म्यू जीरो दिया था 1.5, चलते जाओ 1.5, I told you it is very simple question, -1 2 गया, RO इक्वल टू 5 into 0.5, मतलब वापस से 2.5, 5 और ये आधा, मतलब 5 का आधा मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो फाइनली वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब लुक, सबका ध्यान वापस से यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन was actually they were checking कि आपको पूरा लेंस से लेके माइक्रोस्कोप तक के सारे कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, क्योंकि माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, मतलब दोनों लेंस के लिए लेंस मेकर इक्वेशन और लेंस फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। नंबर 1, माइक्रोस्कोप में दो लेंस है, एक है ऑब्जेक्टिव, एक है आईपीस। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्मॉलर इन साइज होता है, आईपीस यहाँ पे लार्जर इन साइज होता है, जो मैंने उल्टा किया था, सो यू रिमेम्बर एंड यू सेड इसको उल्टा करो, तो उल्टा हो गया राइट। देन दे वांटेड टू चेक कि आपको याद है माइक्रोस्कोप वर्क कैसे करता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ अ माइक्रोस्कोप, जहां पे ऑब्जेक्ट आप फोकल लेंथ के पीछे रखते हो, किसके फोकल लेंथ के, ऑब्जेक्टिव के। इमेज कहाँ बनता है, ऑन द राइट हैंड साइड। ये इमेज आईपीस के लिए क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो कहाँ रखा है, विद इन फोकल लेंथ, सो दैट द फाइनल इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड राइट। A2B2 इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू A1B1। फिर आपको ये याद है क्या कि VO प्लस UE इज लेंथ ऑफ ट्यूब, जिसको आप लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे, एक एक चीज, फोकल पावर ऑफ आई लेंस मतलब PE कितना है 6, बट व्हाट इज PE 1/FE आ गया। PE is 1/FE, तो what is FE 1/PE, तो 1/6 मीटर इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो फोकल लेंथ इज 50/3। आगे the microscope is to be used for maximum magnifying power, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला याद है क्या, ये भी चेक कर रहे थे। कौन सा माइक्रोस्कोप है ये, कंपाउंड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर होता है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। तो ये सेकंड क्रॉस चेक था कि याद है कि नहीं, याद है। फिर मैक्सिमम बोलना, मतलब ये मैक्सिमम होना। क्यों ये मैक्सिमम होना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं कर सकता, ऑब्जेक्टिव हेल्पलेस। ऑब्जेक्ट रखा ना तो वो एक ही जगह पे इमेज बनाएगा, हम ऑब्जेक्टिव को कभी डिस्टर्ब नहीं करते। जब माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आइलेंस शिफ्ट करते हो, कभी देखा है ऑब्जेक्टिव को शिफ्ट करते हुए, तो आईपीस ये है जो कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, मैग्नीफाइंग पावर को। तो ये मैक्सिमम होगा तब जाके आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम मिलेगा। फिर लेंथ का इक्वेशन पता होना चाहिए, देन पावर और आर फाइंड करना है, पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर कहां से आएगा, लेंस मेकर इक्वेशन से आएगा राइट, गुड। देन टू स्टार्ट विथ हमको जो जो फाइंड करना है, दूर दूर तक उसके वैल्यूज दी नहीं, तो वी स्टार्ट विथ दिस मैग्नीफाइंग पावर MO
MP मैक्स। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि आई लेंस का मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम तब होता है जब इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV। किसका? आई लेंस का। तो आई लेंस के लिए, आईपीस के लिए इमेज कहाँ बना होगा? DDV, मतलब VE मिल गया 25। तो पहला पैरामीटर आपको मिल गया जो हमको चाहिए नहीं था, लेकिन इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। तो इमीडिएटली 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। VE पता है, FE पता है, तो UE मिल जाएगा। तो UE आपको मिल गया -10 सेंटीमीटर। अब UE मिल गया तो लेंथ पता था, और UE पता है तो VO मिल गया। राइट? VO और UO इसमें कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है MO। MO इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अगर मैं लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेता हूँ, VO तो पता है, तो UO भी मिल जाएगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए क्या यूज किया? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। वो सॉल्व करते करते हमको मिल गया MO5। MO और VO की वजह से मिल गया UO3। अब UO मिल गया तो FO मिल जाएगा, क्योंकि 1/F इज 1/V माइनस 1/U। यहाँ से F फाइंड कर लिया, F आ गया आपके पास कितना? 5/2 सेंटीमीटर। करेक्ट? F मिल गया तो 1/F इज पावर, तो पावर मिल गया 40 डायोप्टर। करेक्ट? पावर मिल गया, FO मिल गया, तो RO मिलेगा, बिकॉज 1/F इज म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो सॉल्व करते करते फाइनली हमको मिल गया R, विच इज 2.5 सेंटीमीटर। एक्सट्रीमली स्मॉल एंड सिंपल क्वेश्चन। डन।